अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स भी अल्लाह का वली बनना चाहता हो उसको चाहिए कि अपने मामूलात को पूरा करे। ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया, कभी गफलत तारी हो गई। बल्कि फरमाया कि मामूलात की पाबंदी जो है वो सबसे पहली सीढ़ी है विलायत की। और अल्लाह का वली बनने के लिए दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है अपने शेख से हकीकी मोहब्बत। हमारा बारहा सुनते रहते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। इब्तदाई ज़माना था मक्के मुकर्रमा का, एक सहाबी को कैद कर लिया गया। और उससे कहा गया कि क्या तुम इसको पसंद करते हो कि तुमको छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया जाए? क्या तुम इसको पसंद करते हो? उन सहाबी ने कहा कि मैं तो इसको भी गवारा नहीं करता हूँ कि हुजूर अपने हुजरे मुबारक में अपने घर में रहें और आपको एक कांटा भी चुभ जाए, मैं इसको भी गवारा नहीं करता। तो सहाबा ने बतलाया कि मोहब्बत क्या है थी। इसलिए फरमाते हैं कि अल्लाह का वली बनने के लिए जो दूसरी शर्त है वो है अपने शेख के साथ कामिल दर्जे की मोहब्बत और अकीदत। इसलिए कि बगैर मोहब्बत के रूहानियत मुंतकिल नहीं होती। लेकिन जब मोहब्बत होती है तो उसके लिए फासलों की अहमियत बाकी नहीं रहती। कोई करीब हो या दूर हो, इसकी अहमियत नहीं होती। बल्कि शेख कहीं भी हो और मुरीद कहीं भी हो, लेकिन उनसे मोहब्बत के नतीजे में उनको जो है तवज्जो नसीब होती है। ग़ालिबन हज़रत हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है
कि एक मुनाजिर ने तौहीद पर उनसे मुनाजरा करना चाहा। उन्होंने कहा ठीक है, वक्त भी तय हो गया, जगह भी तय हो गई। उसने तौहीद के खिलाफ दलाइल पेश करना शुरू किए और इतने भरपूर अंदाज में उसने दलाइल पेश किए कि थोड़ी देर के लिए हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो है घबरा गए। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचने के लिए सर झुकाया और आंखें बंद कर ली कि इसका क्या जवाब दिया जाए। हजरत थानवी अलैहिर्रहमा थाना भवन में थे और ये मुनाजरा जो है मुजफ्फरनगर में हो रहा था। फासला कितना दूर है। लेकिन जब हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी निगाह झुका ली और सोच में पड़ गए तो हजरत थानवी अलैहिर्रहमा ने गोया के उनको फरमाया, हालांकि वो है थाना भवन में, लेकिन फरमाया हुसैन इनके दलाइल को इस तरह रद्द करो, ये कहो, ये कहो, ये कहो, ये कहो। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है भाई, तुमने तो अपने दलाइल दे दिए, अब मैं तौहीद के दलाइल देता हूँ। तो उन्होंने जो हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने तलकीन फरमाई थी उसी को जो है उन्हीं दलाइल को पेश करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो जो है दहरिया जो है वो भाग खड़ा हुआ कि मैं इनसे जीत नहीं सकता। हजरत थानवी कहाँ है, हजरत मदनी कहाँ है, लेकिन दोनों की इतनी अकीदत और मोहब्बत है कि वो जो है काम कर गई। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा इस्लाही ताल्लुक चाहे जिससे भी हो, हमें अपने शेख से कामिल मोहब्बत होनी चाहिए। हज़रत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का खुद का वाक़या है। एक मरतबा कुछ ख़ास मजलिस में फरमाया कि मैंने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों को अपने सर पर रखा है। उनकी जूतियों को सर पर रख लिया है। उसकी बरकत से अल्लाह ने तबलीग की मेहनत को मेरे लिए ऊपर जो है खोल दिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने शेख से कामिल मोहब्बत और अकीदत। मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं कि बाप एक ही होता है, चचा बहुत से होते हैं, लेकिन बाप का दर्जा किसी चचा को नहीं दिया जाता और ना चचा को बाप के दर्जे पर बिठाया जाता है। बाप तो बाप ही होता है, वो एक ही होता है, चचा चाहे बहुत से हो जाए।
तो हमारे लिए हमारे शेख का मकाम जो है हमारी निगाह में यही होना चाहिए कि यही हमारे लिए सब कुछ है। बाकी और अल्लाह वाले जो है वो भी अल्लाह वाले हैं और उनसे भी दुनिया को फैज़ पहुंच रहा है और उनसे भी लोगों को उनसे भी के ज़रिए लोगों को इस्लाह हो रही है, लेकिन मेरे लिए तो यही काफ़ी है। बहुत दिन पहले की बात है, एक तालिब इल्म, बल्कि आलिम ही थे वो, 2-3 बयानात में आए गए, मानूस हो गए। तो एक दिन कहने लगे कि मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बात करनी है। अभी जिंदा है वो आलिम। मैंने कहा बहुत अच्छा। मजमे से हटकर बयान के बाद हम उनके साथ बैठ गए। तो उन्होंने ये बयान करना शुरू किया कि मैं फ़लाँ शेख के वहाँ भी जाता हूँ, फ़लाँ के वहाँ भी जाता हूँ, फ़लाँ के वहाँ भी जाता हूँ, फ़लाँ के वहाँ भी जाता हूँ। तकरीबन 5-6 शयूख और मशाइख का नाम गिना दिया। तो मैंने उनसे कहा तुम इतने शयूख के पास गए हो और मशाइख के पास गए हो, तुम आखिर तुमने अपना इस्लाही ताल्लुक किसी न किसी से तो जोड़ लिया होगा। पर मैं वही तो मशवरा आपसे करना है कि अभी तक तो मैंने जोड़ा नहीं है। तो मैंने जाओ जिससे तबीयत में मुनासिबत हो, कुर्बत हो, जोड़ लो। लेकिन ये जो तुम मटर गश्ती कर रहे हो, कभी इनके वहां कभी उनके वहां, इसको बंद कर दो। इसलिए कि हर एक का मकाम अलग है। ये सब मिलकर जो है बागीचे के फूल हैं, सब मिलकर बागीचे के फूल है। इन्हीं से बागीचों की रौनक है। लेकिन ये मटर गश्ती बंद करो और किसी को अपना मुरब्बी तय करो और जाकर जो है उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक जोड़ लो। खैर उनके बात समझ में आई तो गुजरात के एक बहुत बड़े आलिम हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और उनसे जाकर बैठ हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आदमी तजुर्बा करने में जिंदगी जाया करता है, परखता है। कि फलां का बयान कैसा, फलां की दुआ कैसी, फलां का लिबास कैसा, फलां की सादगी कैसी और फलां का जो है अमामा पहनने का अंदाज कैसा। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, हम उनको न परखें, हम अपने को परखें। हमें अपने को परखना है। जो आदमी इसी तरह करता रहता है वो उसका जो है हाल ये होता है, ना घर का ना घाट का, कहीं से उसको फायदा नहीं पहुंचता। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूसरी शर्त अल्लाह का वली बनने की ये थी कि आदमी अपने शेख से जो है वालिहाना अकीदतमंदाना मोहब्बत करे। ये दूसरी शर्त। और याद रखना, मोहब्बत पैदा करने के लिए खिदमत जरूरी है।
अपने अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या ज़रूरी है? हाँ, खिदमत ज़रूरी है। जो जितनी खिदमत करेगा उतना वो महबूब बनेगा, और जो खिदमत करेगा, खादिम बनेगा, वही मखदूम बनेगा। तीसरी शर्त अल्लाह का वली बनने के लिए ये है कि हम अपने शेख को अपना हाल बयान करें, इत्तिला। यही हमको शैतान जो है धोखे में डाल देता है, यही हमको शैतान जो है वसवसों में मुब्तला कर देता है कि यार मैं अपना कच्चा चिट्ठा कैसे बयान करूं, मैंने रात की तन्हाइयों में ये गुनाह किए हैं, दिन के मजमे में ये गुनाह किए हैं, मैं कैसे सब बयान करूं। तो एक मरतबा हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठा हुआ था, और भी लोग थे। यही बम्बई का वाक़या है, हाजी रिजवान साहब के मकान पर। हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा कि वो जो ख़त हमने अलग रखवाया था, ज़रा वो ख़त ले आओ। खादिम जाके ले आया। हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब दामत बरकातहुम वो भी जो है उसी मजलिस में मौजूद थे। तो हज़रत ने उनके हवाले किया कि ये ख़त जरा ज़ोर से पढ़ के सुनाओ। अब जो उन्होंने ख़त पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़मीन नीचे से निकल गई हो और आदमी जो है हैरान और परेशान हो जाए। ख़त लिखने वाले ने कौन सा ऐसा गुनाह था और कौन सा ऐसा जुर्म था और कौन सी ऐसी बुरी आदत थी जो उसके अंदर उसने अपने हज़रत को न लिखा था। सब कुछ लिख दिया। उसके बाद जब ख़त पढ़ा जा चुका तो हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, इस तरह का ख़त मेरे पास बहुत कम आए हैं, जिस तरह का ख़त आपने अभी सुना है। और जब से यह ख़त मेरे पास आया है, मेरे दिल में उस ख़त लिखने वाले की मोहब्बत कई गुना बढ़ गई और उसकी फ़िक्र कई गुना बढ़ गई। तो शैतान ये वसवसा डालता है कि हम कैसे बताएं। हालांकि दोस्तों बुजुर्गों, मरीज जब तबीब के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो अपना मर्ज छुपाता है या बयान करता है? क्यों भाई? बयान करता है ना कि यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी तकलीफ है, यहाँ फोड़ा है, यहाँ फुंसी है, डॉक्टर साहब यहाँ भी देख लीजिए, पेट में भी दर्द है और सीने में भी दर्द है। तो मरीज अपने डॉक्टर और अपने मुआलिज को जो है अपना मर्ज छुपाता नहीं है उससे, बल्कि खोल खोल कर बयान करता है। लेकिन हम कैसे हैं, जब हम अपने शेख को जो है हम अपने शेख को खोल खोल कर बयान नहीं करते हैं, सिर्फ लिपा पोती करते हैं। खैरियत है, सलाम दुआ करते हैं, खैरियत मालूम करते हैं, खैरियत बताते हैं, बस। इससे ताल्लुक तो होगा लेकिन इस्लाह नहीं होगी। ताल्लुक तो होगा लेकिन इस्लाह नहीं होगी। इस्लाह के लिए बुनियादी शर्त यह है कि आदमी अपने शेख को इत्तिला करे, अपने अहवाल का इत्तला करे। एक खातून है, यहाँ कपड़िया नगर में रहती है।
कोई महीना खाली नहीं जाता है कि उसका 8 सफ़े का 9 सफ़े का खत मेरे पास ना आता हो। मुझसे बैठ है वो 8-9 सफ़े का। मैं कभी कभी सर खुजाने लगता हूं कि 8-9 सफ़े का इसका जवाब कैसे दूं, लेकिन उसका मामूल है 1 महीने में 1 खत भेजती है और 8, 9, 7, 6 सफ़े का भेजती है लिखकर, और उसमें सब लिखती है वो। जब आदमी अपने शेख को इत्तला करता है ना, तो मिन जानिबिल्लाह उसकी मोहब्बत शेख के दिल में पैदा हो जाती है, पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इत्तिला करना, हजरत थानवी अलैहिर्रहमा के पास एक मेवाती ने खत लिखा, सलाम दुआ के बाद लिखा कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। हजरत थानवी ने उसका जवाब दिया कि जब तुम सभी कर रहे हो और जो न करने वाले काम है उसके बारे में तो तुमने कुछ बताया नहीं कि जो न करने वाले काम थे उसको कितना छोड़ा तुमने। करने वाले काम को तो बता दिया कि मैं इतनी तस्बीह, इतनी तिलावत, इतनी ताज्जुद, इतना ज़िक्र, इतनी दुआ करता हूँ, लेकिन छोड़ने वाले काम भी तो है ना शरीयत में, उसको कितना छोड़ा तुमने वो तो बताओ। इसलिए अब अपने पूरे अहवाल लिखना। अब जब आप अहवाल लिखेंगे तो नफ़ा तो अल्लाह ही देते हैं, याद रखना। कोई शेख, कोई पीर, कोई वाइज, कोई मुकर्रिर किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। नफ़ा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह है। तो अल्लाह ताला जिससे वो जवाब लिखने बैठते हैं तो ऐसी चीज़ें लिखा फरमाते हैं, ऐसी चीज़ें सुझाते हैं कि वो मिन जानिबिल्लाह होती है, और उसमें जो है सामने वाले के तमाम अमराज को जो है उसको तशफ़ी बख्श जवाब मिल जाता है, और वो ये समझ लेता है कि यही मेरे लिए हिदायत है, अब मुझे इसकी इत्तिबा करनी है। पहले इत्तिला है, उसके बाद अपने शेख की बताई हुई हिदायत पर इत्तिबा करना। और चौथी शर्त मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का वली बनने के लिए ये है कि आदमी अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे आप अपनी विलायत अता फरमा दीजिए। अल्लाह से मांगे, इसलिए कि तौफीक देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ही की तो है। वही जो है चाहेंगे तो पल भर के अंदर वली बना देंगे, और वो अगर ना चाहें तो अच्छे खासी विलायत को छीन लेते हैं। एक मरतबा हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम निकले तो रास्ते में एक शराबी को देखा जो लेटा हुआ था, धूल मिट्टी सब उसके मुंह के ऊपर और बालों के ऊपर लगी हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मंगवाया, अपने जेब से रुमाल निकाला और रुमाल निकाल कर उनकी उसको उसके चेहरे को धोया, बाल को धोया, उसको होश में ले आए। वो एकदम होश में आके हज़रत मूसा को देखा तो एकदम से घबरा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं घबराओ मत, मैंने तुमको साफ कर दिया। उसके बाद हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात में यूँ फरमाया कि अल्लाह मैंने इसके ज़ाहिर को धो दिया है और साफ़ कर दिया है, आप इसके बातिन को साफ़ कर दीजिए।
आप इसके बातिन को साफ कर दिए। तो अल्लाह किसी को वली बनाना चाहे तो पल 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 भर के अंदर बना दे, उसके लिए क्या मुश्किल है। और अगर किसी की विलायत छीनना चाहे, इबादत आबिद की इबादत को कलादम करना चाहे तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह से अल्लाह को मांगना, अल्लाह से अल्लाह को मांगना कि अल्लाह आप मेरे हो जाइए, मुझे अपना बना लीजिए। आप ये दुआ मांगकर तो देखिए ना, कितना लुत्फ आता है इसके अंदर। जबान मीठी हो जाती है, शीरनी महसूस होती है। जब बंदा अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मुझे आप अपना बना लीजिए, और जब एक मर्तबा अल्लाह का फैसला हो जाता है कि मुझे इसको विलायत देकर रहना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपने आमाल की वजह से तो वो जो है अपना नुकसान कर बैठेगा, लेकिन किसी और कोई और चाहे कि उसकी विलायत को सल्ब कर ले तो नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और बुजुर्गों, ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने अर्ज़ की है, जिसमें अल्लाह का वली बनने के लिए ज़रूरी है। अगर इन चारों का एहतमाम कर लिया गया तो इंशाअल्लाह कुछ दिन तो लगेंगे। ये नहीं कि साहब आज आपने एहतमाम किया और कल सुबह आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम विलायत का जो है ताज पहना के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ेगी, जज्बात जो है वो मजरूह करने पड़ेंगे, अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ेगा, तब तो अल्लाह मिलते हैं। और अल्लाह यूं ही इतने सस्ते थोड़ी है कि जब चाहे जिसको चाहे मिल जाए। हम 4 रुपए की मटकी खरीदने जाते हैं तो उसको चारों तरफ से देखते हैं, पानी भरकर देखते हैं, चारों तरफ से उसको जो है मार कर देखते हैं कि कहीं तर तो नहीं है, कहीं पर जो है मटकी जो है वो ख़राब तो नहीं है। तो 4 पैसे की मटकी को ले जो है हम इतनी जतन करते हैं, तो फिर अल्लाह भी हमको विलायत देने के लिए यूं ही दे देंगे। इसलिए कि अल्लाह ने तो कुरान में साफ ऐलान कर दिया है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला ईमान वालों के दोस्त है, उनके वली है। एक विलायत आम्मा है जो हम में से हर एक को ईमान की वजह से हासिल है, हर एक को हासिल है ईमान की वजह से। लेकिन एक है विलायत खासा, वो चीज ऐसी है कि उसको हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्लाह ताला जो बात मैंने सही कही हो अमल की तौफीक अता फरमाए, जो बात गलत हो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।